नमस्कार साथियों, ये पेपर है WLI का और ये आपके दक्षिणी पूर्वी रेलवे का है जो कि 24 अप्रैल और 2022 को आयोजित हुआ था। तो उस पेपर के हम राजभाषा के 10 प्रश्न इस वीडियो में ले रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो राजभाषा के 10 प्रश्न आए हैं ये दक्षिणी पूर्वी रेलवे का पेपर है 24 अप्रैल 2022 का, जिसमें से ये राजभाषा के 10 प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो में। तो हम इनको सोल्व करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम जो पारित हुआ था वो आपको 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था और इसमें 12 नियम हैं और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ है, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ है, तीसरी बार 2011 में संशोधित हुआ है और चौथी बार ये 2016 में संशोधित हुआ है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो राजभाषा नियम कब पारित हुआ है, तो ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 1976। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जो सुपरहिट है, ये आपको प्रत्येक परीक्षा में मिल जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये मैं बता दूं साथियों, राजभाषा अधिनियम जो पारित हुआ था वो 10 मई 1963 को पारित हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था और ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न पूछा है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था। तो यहाँ ओनली ईयर दे रखा है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1963। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इसमें 104 नंबर का है, अपने लिए चौथा प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351। ये 9 अनुच्छेद हैं साथियों। ये संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 17 में है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 9 अनुच्छेद हैं ये 343 से 351, जो कि आपके भाग 17 में है। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग के द्वारा देश को कितने खंडों में बांटा गया है? तो ये 3 खंडों में बांटा गया है। हिंदी के अनुसार क, ख, ग और अंग्रेजी के अनुसार ABC रीजन। तो जो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो मैंने अभी ऊपर बताया 343 से 351 9 है। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, 107 नंबर का प्रश्न है, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ? तो जो रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले तैयार हुआ था वो श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय रेल मंत्री थे। तो उस समय जब ये बजट तैयार हुआ था तो सबसे पहले 1956 में तैयार हुआ था, ऑप्शन ए। यानी उस समय तत्कालीन रेल मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? तो ये 1956 में तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन आपके 1960 में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओनली 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। पहला है प्रबोध, दूसरा है प्रवीण, तीसरा है प्राज्ञ।
और प्राज्ञ में पारंगत आता है, इसलिए 3 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रबोध 25 दिन का होता है, प्रवीण आपके 20 दिन का होता है और प्रज्ञा और पारंगत आपके 15-15 दिन के होते हैं। प्रबोध होता है जो प्राइमरी लेवल तक होता है और प्रवीण होता है जो आपके मिडिल स्तर तक होता है और प्राज्ञ या पारंगत एक ही है जो वो आपके सेकेंडरी लेवल तक होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो प्राथमिक पाठ्यक्रम होता है वो प्रबोध को कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इसमें लास्ट है अपने हिसाब से 10वां प्रश्न है, लास्ट है। राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? तो राजभाषा की संसदीय समिति के टोटल 30 सदस्य होते हैं। ये आपके 20 लोकसभा से लिए जाते हैं, 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये टोटल 30 होते हैं और इसमें आपका ऑप्शन सी है जो कि राइट आंसर है। अगर वो केवल लोकसभा का पूछे तो 20 हो जाएगा और केवल राज्यसभा का पूछे तो 10 हो जाएंगे। तो ये थे साथियों राजभाषा के टॉप 10 प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। और राजभाषा के प्रश्न ईजी होते हैं और अगर आप थोड़ी सी तैयारी करते हैं तो इसमें 10 में से 10 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं और 10 में से 10 प्रश्न आप राइट कर सकते हैं। और 10 में से 10 प्रश्न यदि आपके राइट होते हैं तो आपका 60% क्रॉस भी ईजी हो जाता है और मेरिट भी अच्छी बनती है इन प्रश्नों से। तो राजभाषा को इग्नोर नहीं कीजिएगा, राजभाषा की तैयारी की दीजिएगा। 1-2 दिन की तैयारी में ये चैप्टर क्लियर हो जाता है और आपके इसमें 10 में 10 स्कोर आप आसानी से मार सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।